हाँ जी, लैंग्वेज डालिएगा। कल जहां छोड़ा था उसके आगे फिर समझाता हूं। इसमें राष्ट्रपति के पद की संरचना चल रही है। आर्टिकल 56 और 61 को लेंगे एक साथ। आर्टिकल 56 का टाइटल डाल लीजिए राष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। पदावधि कह लीजिए, कार्यकाल कह लीजिए इसको। राष्ट्रपति की पदावधि या राष्ट्रपति का कार्यकाल। लैंग्वेज डाल लीजिएगा इसमें। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। जो लोग आज ही आए हैं एक बार यहीं से लिखें, वो लोग भी फिर समझा दूंगा। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। पांच वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी पद धारण जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा भले, इस लाइन को। राष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, उसका कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी पद धारण जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण ना कर ले। अब इस लाइन का मतलब समझाएंगे। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। फिर लिखिएगा लैंग्वेज। पांच वर्ष से पूर्व उसके पद में रिक्ति के आधार। रिक्ति लिख लीजिए। 5 वर्ष से पूर्व उसके पद में रिक्ति, इंग्लिश में वैकेंट लिखते हैं इसको, वैकेंसी। 5 वर्ष से पूर्व उसके पद में रिक्ति किन किन आधारों पर हो सकती है? लिखिए, मृत्यु हो जाने पर, ऑन द डिमाइस ऑफ प्रेसिडेंट, मृत्यु हो जाने पर। उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से। उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से। बाय द रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से। एक यहां ब्रैकेट बना लीजिएगा नीचे, इसी की व्याख्या सेकंड पॉइंट की। नीचे ब्रैकेट बना लीजिएगा वहां। उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, स्पीकर को देगा। उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। और तीसरा ग्राउंड, महाभियोग के आधार पर इंपीचमेंट, जिसका आधार संविधान का अतिक्रमण
वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अतिक्रमण लिख सकते हैं, पेपर में शब्द देता है, हिंदी मीडियम वाले विशेष सावधान रखें, अतिलंघन दे देता है या उल्लंघन दे देता है ना, ध्यान दीजिएगा। अभी समझेंगे सारा, कल बहुत सारा समझा है इसमें राष्ट्रपति में। महाभियोग के आधार पर इंपीचमेंट, जिसका आधार संविधान का अतिक्रमण, उसका इंक्रोचमेंट या उसका वायलेशन या अतिलंघन या उल्लंघन। फिर एक ब्रैकेट डाल लीजिएगा इसमें के नीचे, इसी लाइन के नीचे ब्रैकेट, नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में। द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट इन आर्टिकल 61, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में, 61 में। ठीक है, फिर 61 को कनेक्ट कर रहे हैं इससे, एक बार लिख लें फिर समझाऊंगा, समझाने टाइम लगेगा। आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया, कुछ लाइनें लिख रहे हैं प्रक्रिया को लेकर। यह प्रस्ताव संकल्प के रूप में हो, अंडरलाइन कीजिएगा प्रस्ताव को और संकल्प को, ऐसे कैसा मिलेगा पेपर में, ध्यान दीजिए। यह प्रस्ताव संकल्प के रूप में, ये दोनों में डिफरेंस करेंगे हम लोग। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोशन और इसको रिजोल्यूशन, है ना, ध्यान देना, ये समझाऊंगा मैं, अभी क्लियर करेंगे एक एक चीज। यह प्रस्ताव संकल्प के रूप में हो, कौन सा वाला, महाभियोग वाला। यह प्रस्ताव संकल्प के रूप में हो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकेगा, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकेगा। थर्ड पॉइंट, चौदह दिन पूर्व की लिखित सूचना के आधार पर, यह पूछ लिया जाता है 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना के आधार पर संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों, 1/4 मेंबर के हस्ताक्षर से प्रस्ताव प्रस्तुत, ध्यान रखिएगा। जो 3-4 लोग आज ही दिख रहे हैं, 4-5 लोग, एक बार लिख लें वो लोग भी, क्योंकि आगे चल चुका है टॉपिक तो काफी, फिर भी बात कर लेंगे। संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव प्रस्तुत। एक सदन आरोप लगाएगा, आरोप इंग्लिश में चार्ज बोलेंगे, एक सदन आरोप लगाएगा इस सदन में यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से
पारित होना आवश्यक। इस सदन में यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 मेजॉरिटी, इसको अंडरलाइन रखिएगा, 2/3 को 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक। अभी बात करेंगे सारी डिटेल इसमें। 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक। दूसरा सदन आरोप का अन्वेषण करेगा, अन्वेषण इंक्वायरी करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेट करेगा, अन्वेषण। एक सदन आरोप और दूसरा अन्वेषण। दूसरा सदन आरोप का अन्वेषण करेगा। इस सदन में राष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। इस सदन में राष्ट्रपति को अपना पक्ष, कौन सदन में? दूसरे सदन में जहां अन्वेषण होगा, इन्वेस्टिगेट होगा। इस सदन में राष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। इस दूसरे सदन में भी प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी। लास्ट 2 लाइनें और फिर समझते हैं। इस दूसरे सदन में भी प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी से पारित होना आवश्यक। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी से पारित होना आवश्यक। लास्ट लाइन इसकी महत्वपूर्ण। महाभियोग प्रस्ताव के पारित होने का प्रभाव, पारित होने का प्रभाव, महाभियोग प्रस्ताव के पारित होने का प्रभाव, नीचे की लाइन में ऐसे बना लीजिएगा, का प्रभाव प्रस्ताव पारित होने की तिथि से, प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ समझ लिया जाएगा। सारी लाइनें समझेंगे। राष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ समझ लिया जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन लास्ट में भी लिखेंगे, पहले समझें इसको। देखिए, कल जो राष्ट्रपति का हमने टॉपिक शुरू किया है, उसमें एक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने दिया था राष्ट्रपति के पद को लेकर। उसमें एक सामान्य जो विवेचन आया था संसदीय व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में दोहरी कार्यपालिका पे हमने बात की थी। ठीक है, एक नाममात्र कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक उसका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा उसका रियल एग्जीक्यूटिव। नाममात्र कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति का संदर्भ और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये कल एक सामान्य बात मैंने की थी। और राष्ट्रपति में हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसको लेकर 3 सेक्शंस में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया था, डायग्राम को। पहला सेक्शन था राष्ट्रपति के पद की संवैधानिक स्थिति, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसकी जो संवैधानिक हैसियत है राष्ट्रपति के पद की, कि राष्ट्रपति सैद्धांतिक रूप से जिन शक्तियों का स्वामी है, तो संविधान सिद्धांत रूप से उसे क्या दर्जा प्रदान करता है। और इसके लिए हम लोगों ने कल आर्टिकल 53, 74 और 77 का उसमें जिक्र किया था। तो ये तो सामान्य बात, हमने खूब डिटेल इसको पढ़ा था।
उसके बाद राष्ट्रपति के पद की संरचना, जिसमें राष्ट्रपति के पद से जुड़ी हुई योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, जो एक सामान्य याद करने वाली लाइनें हैं। जो बहुत बड़ा समझने वाला पार्ट था जिसको कवर किया हम लोगों ने कल, वो था राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और उसके निर्वाचन की प्रक्रिया, जिसमें लगभग घंटा भर हमको लग गया था। और उसमें हमने बहुत सारी बातें की कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल विशिष्ट प्रकृति का, विशिष्ट प्रकार का क्यों बनाया गया है। ऐसा निर्वाचक मंडल या ऐसी निर्वाचन प्रक्रिया जो भारत संघ के अन्य किसी भी पदाधिकारी के निर्वाचन हेतु काम नहीं आती है, तो उसका रीजन क्या है, उस पर हम लोगों ने ज्यादा बात की थी, काफी सारी लाइन लिखाई थी। उसी का एक पार्ट जो कल समय अभाव के कारण छूट गया था, पद की संरचना, क्योंकि उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां, अधिकार और कर्तव्य बात करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।